हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और फिर आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि PYQ बेस्ड है। और ये जो है घटना चक्र से मैं करा रही हूँ, क्योंकि घटना चक्र की बुक जो है बहुत ही फेमस है और गलतियाँ बहुत ही कम मिलती हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसे रेफ़र कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और क्योंकि आपका BPSC TRE 4 भी होनी है और यूजीसी नेट जो कि अभी दिसंबर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके लिए भी तैयारी यहाँ पर होती है। और अन्य जितने भी हिंदी क्षेत्र से अन्य अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उसके लिए आप यहाँ हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप समय से देख पाएँ। और चलिए, बिना विलंब के चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। और इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा चुका है, चाहे वो MCQ हो या 1000 प्रश्नोत्तरी हो या फिर अन्य जितने भी PYQ है वो मैं करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो ज़रूर से जाकर उसे देखें पहले और मेरे साथ जुड़े रहें आगे के प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, कल 21 तक हम लोगों ने किया था। चलिए, अगला जो प्रश्न है आज का क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सॉरी, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछा जा रहा है, और ये GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछी गई है। तो ये डोगरी नहीं हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की पूछी जा रही है। तो पश्चिमी हिंदी में बज्र, कन्नौजी, बांगरू इत्यादि आते हैं, डोगरी नहीं आती है, तो ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। देख सकते हैं कितना ही बार ये रिपीटेड प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से हमारी खड़ी बोली का जो विकास है, ब्रजभाषा का विकास है, कन्नौजी का विकास है, यहीं से हुआ है। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी उसके अंतर्गत आएगा। राजस्थानी बोलियाँ, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं बार बार, तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो आपने अभी तक आंसर देख लिया होगा, छत्तीसगढ़ी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ी किस में आता है, तो देख सकते हैं कितना रिपीटेड है। देखिए, बज्र, कन्नौजी और बांगरू, देख सकते हैं कन्नौजी, बज्र, और यहाँ पर एक अन्य दे दिया है खरी बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर करके पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको इसका पैटर्न पता है कि हिंदी कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या बनते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो है आंसर चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है किस में आएगा, तो ये अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़, यहाँ 3 बोलियां हैं, तो इसके अवधी के अर्धमागधी या कि पूर्वी हिंदी कह सकते हैं उसे, इसके अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ी आएगी। बाकी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियां हैं। चलिए, अन्य देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। देख सकते हैं कि ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में पूछा गया है, TGT 2011 में पूछा गया है, और सेम यही प्रश्न देख सकते हैं कि 2012 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो देखिए फिर छत्तीसगढ़ यहाँ पर दे दिया गया है, और बुंदेली, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, ये तो छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये ऑप्शन कुछ गलत है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और कौरवी, बुंदेली तो आएगा, तो यहाँ पर A और D दोनों सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, जो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको बता दूंगी जो भी गलत आएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो ये 5 है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो कन्नौजी और मगही,
मैथिली ये क्या हो गया, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा, और अवधी जो है ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और देखिए टीजीटी परीक्षा 2013 क्या प्रश्न पत्र है, वहीं से है पूछा गया, और इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फिर नहीं से प्रश्न, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, कोई भी एग्जाम में नहीं जो पहले है पूछा जाता था, कोई भी अब देख लें 2004-05 के प्रश्न पत्र तो ज़्यादातर है, लेकिन अब क्या कर दिया है कि नहीं पे ज़्यादा जोर देने लगा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि है या नहीं, क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रख के आपको आंसर को टिक आउट करना है। और यहाँ देख सकते हैं नहीं तो खरी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, लेकिन ये अवधि। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अवधि यहाँ पर भी है और अवधि यहाँ पर, सेम प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये तो सही मैंने बताया था, हाँ ये दोनों एक हैं और ये अलग हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, तो नहीं आता है तो ये अवधि ही होगा, क्योंकि ये अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि आता है, और खरी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा में से एक है। अब देख लीजिए कैसे प्रश्न को पलट दिया है, तो इसी तरह के प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन आपका अगर ध्यान एकाग्रचित्त है तो आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, कितनी बार मैंने भी बताया, तो सुनते और बोलते हुए भी याद होता है, तो इसीलिए सुने। और देखिए पीजीटी में 2011 में पूछे गए प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फिर एकदम सेम टू सेम वही, तो ये अवधि वही प्रश्न है, देख लीजिए ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीन तो आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा अभी तक, जितना बार ये प्रश्न आया और मैंने कराया तो अभी तक आपको ये कंठस्थ हो गया होगा कि ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये तीन हैं, और दो कौन से हैं वो आगे भी मिल जाएगा। तो ये टीजीटी 2001 में पूछे गए प्रश्न है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, कितने बार, देखिए तो ये बघेली नहीं होगा, क्योंकि ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, देखिए बुंदेली देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार ये पूछा गया, एकदम रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर अवधि पूछा गया था, यहाँ पर बघेली, बाकी बात वही है सब, तो आप ध्यान में रखिएगा। और पीजीटी 2011 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म को पहचानना है। तो अवधि तो पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत आएगा। भोजपुरी ये गलत है जी, क्योंकि भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, खरी बोली पश्चिमी हिंदी, ये पीजीटी 2002 में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं, और अवधि पूर्वी हिंदी की, जबकि ब्रजभाषा, खरी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि खरी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ये शोर या अपभ्रंश से हुई है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए खरी बोली जो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोर श्रेणी से हुई है, और खरी बोली के अन्य नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे हिंदुस्तानी, कौरवी, शर हिंदी, ज़्यादातर कौरवी पूछी जाती है कि खरी बोली का अन्य नाम, या कौरवी को क्या कहा जाता है, या खरी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कौरवी, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खरी बोली खरी खरी लगती है संभवतः, इसलिए इसे खरी का बोली कहा जाता है। राहुल संस्कृत्या ने खरी बोली को कौरवी का नाम दिया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि खरी बोली को कौरवी का नाम किसने दिया है, तो आपको नाम याद रखना है, राहुल संस्कृत्यायन जी ने दिया है। और इसका क्षेत्र जो है देहरादून का मैदानी भाग, सराहनपुर काफ़ी पूछा जाता है, मुजफ्फरपुर भी पूछा जाता है, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर आदि और मुरादाबाद, ये सारे खरी बोली आदि केंद्र हैं।
और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हम देखने वाले हैं और यहाँ पे आपको सारा चीज क्लियर होना है। तो देखिए, अवधी बोली जो है ये सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, देखिए लखनऊ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रायबरेली पूछा जाता है, प्रतापगढ़ पूछा जाता है, सुल्तानपुर पूछा जाता है, फतेहपुर और इलाहाबाद भी पूछा जाता है। आदि स्थानों पे जो है अवधी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं जिनमें ठटकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, थाली, बीकानेरी, बागरी, ये भी ध्यान रखना है, और शेखावट ये भी ध्यान रखना है, और खेरारी ये भी, और सिरोही, ये ऐसे नाम हैं जो कि पूछे जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट का ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं जाता है इसीलिए वो वहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो है नाम किसके हैं। तो ये मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आती है और मारवाड़ी बोली की ही ये उपबोलियां हैं, तो ध्यान रखना है। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषा एवं उपबोलियां को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, शोर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये 4 आधुनिक उपभाषाएं विकसित हुई। पेशाची से लहंदा और पंजाबी 2 हुई। ब्राचर से सिंधी का उद्भव हुआ। महाराष्ट्री से मराठी का उद्भव हुआ। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया यानी कि उड़ीसा और असमिया का ये हुआ, उद्भव हुआ, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी के जो हैं उद्भव हुए हैं। तो ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पेशाची बोली से है। तो अभी देखा ये पंजाबी, ठीक है, पंजाबी से है। अगला प्रश्न है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो होगा, लेकिन जो बुंदेली है ये खड़ी बोली के अंतर्गत आएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता जो है 2009 में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। तो सिंधी अभी हम लोगों ने देखा कि प्राचीन से सिंधी का उद्भव हुआ है, और पेशाची, ईश्वर सैनी पश्चिमी हिंदी, मागधी से है बिहारी हिंदी। तो सभी को ध्यान में रखना है। और डायट प्रवक्ता ये 2014 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। तो ये जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। कितना बार ही मैंने रिपीट किया इस प्रश्न को। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 के पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सराहनपुर की बोलियां हैं। तो ये खरी बोली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी के बोलियों का जो है विकास ये अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, तो ध्यान रखना है। और देखिए ये सेम प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता 12 में, 15 में और 17 में 3 बार एकदम रिपीटेड प्रश्न है। कितने महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि खरी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो ये अपभ्रंश से हुआ है खरी बोली हिंदी का विकास। और ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया है 2015 में। तो काफी महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रश्न। अगला है कि दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली का क्या नाम है। तो ये खरी बोली, ठीक है। और केबीएस प्रवक्ता 2014 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। किसका? बिहारी हिंदी का। तो ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ध्यान रखना है। और 2012 आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, तो ध्यान रखना है। पीजीटी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि खरी बोली का दूसरा नाम है। देखिए अभी जस्ट मैंने इस प्रश्न को बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है 2012 में। तो ये कौरवी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है।
तो ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो कोरवी बोले या फिर खड़ी बोली बोले, दोनों ही अगर पूछा जाए तो पश्चिमी हिंदी ही होगा इसमें, और ये टीजीटी 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि कोरवी किस बोली को कहते हैं। देखिए फिर पूछा गया प्रश्न, 2010 में ये पीजीटी में पूछा गया है, तो खड़ी बोली को कहा जाता है, ध्यान रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो ये मगही है। ठीक है, तो ये टीजीटी कितना में पूछा गया, 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज हम लोगों ने फिर 25 PYQ देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था भाषा उपभाषा बोलियों से संबंधित। और फिर अगला सीरीज मैं इसके आगे कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप देखें अच्छे से, और कंटिन्यूअस मैं क्लास दे रही हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि PYQ हैं, पूछे गए प्रश्न पत्र, चाहे वो टीजीटी हो, आश्रम पद्धति हो, प्रवक्ता हो, कुछ भी हो, सभी से यहाँ प्रश्न है और टॉपिक वाइज है। तो आपका अच्छा खासा यहाँ से तैयारी होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहें मेरे साथ आगे के प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप BPSC TRE 4 के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप तैयारी में लग जाए हैं या फिर लगे होंगे, तो मेरे साथ भी बने रहें। यहाँ पर हिंदी से सभी महत्वपूर्ण क्लास में देती हूँ, तो रोज़ाना क्लास आती है मेरी, तो आप ज़रूर से बने, और नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलती हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।